बातचीत का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रालय ने पिछले 2 साल में क्या क्या किया। नितिन गडकरी मोदी सरकार के अकेले मंत्री हैं जो अपने मंत्रालय के सर्वे सर्वा हैं। नितिन गडकरी डंके की चोट पर जो चाहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को जो आजादी दे रखी है या जो आजादी उन्होंने ले रखी है वो किसी और मंत्री को नहीं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नए और कड़े फैसले लेने में माहिर हैं। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए शानदार काम करने वाले नितिन गडकरी केंद्र में भी नए तौर तरीकों की वजह से चर्चा में रहते हैं। मंत्री बनते ही 2 लाख रुपए से ज्यादा के रुके प्रोजेक्ट्स को गडकरी ने तुरंत शुरू करवा दिया। गडकरी फाइलों में नहीं तुरंत बैठक कर मेज पर फैसला करने में यकीन करते हैं। नितिन गडकरी ने मंत्री बनने के बाद सरकारी बंदरगाहों को निजी बंदरगाहों के मुकाबले ज्यादा फायदे में ला खड़ा किया। रोड पर चलने और रोड बनाने की रफ्तार दोनों को तेज करने में लगे नितिन गडकरी अपने काम में दूसरे मंत्रालयों के रोड़ा अटकाने से भड़क जाते हैं और अफसरों को टाइट करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मोदी सरकार के मंत्रियों में नितिन गडकरी का नाम ऊपर आता है। 2019 तक पूरे देश को बदल दूंगा कहने वाले नितिन गडकरी अपनी मार्केटिंग भी खूब करते हैं। तो मंच पर नितिन गडकरी और न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में आपको दोबारा लेकर चलेंगे ब्रेक के बाद। जिनके हाथ में है देश की सरकार, उनसे होंगे आपके सवाल। आमने सामने होंगे सरकार और विपक्ष के दिग्गज। न्यूज 24 महामंच पर 2 साल मोदी सरकार। आज नितिन जी, आपका न्यूज 24 के इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से रूबरू होंगे, ये और भी अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए नितिन जी, लोग कहते हैं कि आप बहुत दबंग मंत्री हैं। कहते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को आपने हड़का दिया अच्छे से कि काम करो नहीं तो देख लेंगे। आपने अपने मंत्री परिषद के एक बड़े सीनियर मिनिस्टर को बोल दिया कि ये क्या आप मंत्री बने हुए हैं। 9 महीना से एक प्रोजेक्ट रुका हुआ, एक पार्किंग का प्रोजेक्ट रुका और आप उसको क्लियर नहीं करा रहे। तो इतनी दबंगई आप कैसे कर लेते? क्या मोदी जी ने आपको ये दबंगई करने की छूट दी है क्या? देखिए, इस प्रकार का 100% इंप्रेशन पूरा सच नहीं है। मैं सबसे पहले जो मेरे साथ काम करते हैं वो सभी इंजीनियर्स और सेक्रेटरी, इनको एक परिवार के रूप में मानता हूं। और मेरी जो कुछ सफलता है इसका कारण यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड फॉर एवरी फील्ड। ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं व्यक्तिगत संबंधों को हर समय ध्यान देता हूं। किसी मेरे कलीग का अगर जन्मदिन है तो उसको फोन करता हूं। कभी कुछ दुखद घटना हुई तो उसको पर्सनल जाके मिलता हूं। कभी उसके पीठ पर हाथ भी रखता हूं और कभी नाराज भी होता हूं। तो इसके कारण यह है कि बहुत से बार मैं लोगों से काम करते समय जब काम ठीक से नहीं होता, समय पर नहीं होता, तो मुझे इसका गुस्सा है। मैंने मेरे टेबल पर एक वाक्य, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो मैं सरकारी अधिकारी को कहता हूं कि तुमको क्या लिखना है फाइल पर, ये मैं नहीं कहूंगा, आप लिखिए। पर 15-15 दिन, 20-20 दिन, 3-3 महीने फाइल दबा के बैठना, ये किया तो याद रखो ये नहीं चलेगा। 3 दिन में फाइल पे साइन करो, जो आपको लगता है वह करो। और इसलिए सिस्टम को प्रभावी बनाना, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम स्पिरिट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कमिटमेंट, और ये सब बातों का ही मिला जुला परिणाम होता है। तो कभी मैं डांटता भी हूं तो आपको केवल वही बात आई है, ऐसा नहीं है। मैं उनके प्रति नितिन गडकरी तो बहुत खरी खरी बात करते हैं ना। उन्होंने जो है वो कह दिया।
नितिन गडकरी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नितिन गडकरी क्या ये सही बताएंगे कि उन्होंने अपने आप को 2 साल के बाद कैसे आंका है? देखिए, मेरे पास आंकने का भी समय नहीं है और कौन अच्छा कह रहा है उसके लिए भी समय नहीं और बुरा कह रहा है इसका भी समय नहीं है। मैंने अपने काम को तय किया है। जैसे द्रोणाचार्य जी का जो उदाहरण था अर्जुन को, कि वो कहता था कि मुझे वो फिश है उसकी आग दिखती है। तो मैं एक देशभक्त हूं, मुझे 5 साल के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं 5 साल में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, कितने लोगों को रोजगार मिल सकते हैं, कितने लोगों का जीवन सुसह्य हो सकता है, देश का उद्योग व्यापार कितना बढ़ सकता है, नए लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट कराते मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, रात दिन सोचकर मैं सकारात्मक पॉजिटिव सोच में काम करते रहता हूं और बहुत लो प्रोफाइल हूं, डाउन टू अर्थ हूं। ना मैंने कोई प्रोटोकॉल का कभी पालन किया, ना कोई किसी के भी चेंबर में, यानी मेरे असिस्टेंट के चेंबर में जाने में भी मुझे कभी संकोच नहीं होता, सबको मिलता हूं और सकारात्मक सोच से ये काम करने की कोशिश करता हूं। बाकी आप जैसे लोग हैं जो अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मैंने इन सब कामों को उनके ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, एक बात बताइए गडकरी जी, वही बात आ गई, खरी बात। कहा देखा यह जाता है कि मोदी जी का इतना दबदबा है कि मोदी जी से सर्व मंत्री बड़े डरते हैं, उनकी डर के बारे हालत खराब होती कि मोदी जी की नजर किधर जा रही है। तो आप इतनी छूट कैसे ले लेते हैं? देखिए, पहली बात तो ये गलत इंप्रेशन है। मोदी जी ने हमको मंत्री बनाया है और हमारे डिपार्टमेंट को जो काम हमको करना है उसका मैंडेट मिला है। जहां हमारे डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं होता वहां हमको कैबिनेट नोट मूव करनी पड़ती, और मैंने हमारे 2 साल में 21 बार पॉलिसी चेंजेस के लिए वेरिएशन डिसीजंस को मैं लेने के लिए कैबिनेट नोट मूव की, जिसकी चर्चा फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएमओ के साथ हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि उन सब बातों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया। एक आधी बात अगर उनको लगती है कि ठीक नहीं तो उन्होंने कहा कि ये मत करिए फिलहाल। क्या कैबिनेट में नितिन गडकरी ही बोलते हैं ज्यादा? कहा यह भी जाता है कि आप कैबिनेट में बहुत बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलने वाले आप ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब यू हैव द लिबर्टी टू स्पीक। देखो, सबको लिबर्टी है। ये जो मोदी जी के बारे में एक जो मिसकंसेप्शन लोगों के मन में बैठ रहा है, ये गलत है। और मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि जब कोई चर्चा होती है तो कैबिनेट में हर मंत्री को वो पूरे बोलने की अनुमति देते हैं, सबकी बात सुनते हैं, और अच्छी बात यह है कि उसमें से किसी की अच्छी बात होगी तो उसको स्वीकार करते हैं और कहते कि ब्यूरोक्रेसी को, सिस्टम को, कि इसमें कि कह रहे नितिन जी इसका मुझे आप जानकारी दो। तो ये जो मोदी जी के बारे में उनका पूरा फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक है और सबसे बात करते हैं। हाँ, एक बात है कि जब एक आधी बार चीज गलत होती है या सरकार में कोई निर्णय ठीक नहीं होता है तो फिर वो नाराजगी भी जताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उनके प्रति जो इस प्रकार की बात कहना कि वो किसी को बोलने नहीं देते हैं, उनको लोग डरते हैं। क्या आप पर भी कभी मोदी जी नाराज हुए? नहीं, ऐसे कभी नाराज नहीं हुए, पर कुछ व्यू पॉइंट पर वो कहते हैं कि नितिन जी ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा। और देखिए, किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है: कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आपके चाहे मीडिया भी हो, ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों बातें अच्छी होनी चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी के साथ ये तीनों बातों का अच्छा संबंध में होता है और डरने की जरूरत नहीं है। और हम आखिर तो वो हमारे नेता है, अगर वो प्रधानमंत्री, अगर वो जो कहेंगे वो फाइनल निर्णय है। तो मैं अनेक बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपने ये कहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये इस करने से ये नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए। वो सुनते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो उनके इसमें कोई व्यू पॉइंट में अलग व्यू पॉइंट दिया तो वो नाराज होते हैं। ये जो परसेप्शन है, डर है, ये क्यों लोगों में बैठा है मुझे पता नहीं, पर ये सच नहीं है। गडकरी जी, जब आप लोग आए थे सरकार में, उस वक्त एक वर्ड जो था वो बहुत चर्चित हुआ था, वो था पॉलिसी पैरालिसिस। गडकरी जी, पॉलिसी पैरालिसिस के लिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार होती है। क्या नितिन गडकरी जैसे नेता को भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं पे रोकती है? क्या उनके काम में
वो रोड़ा अटकाती है, क्या लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, रेड टेपिज्म, वो नितिन गडकरी को काम नहीं करने देता? देखो, हमारी सरकार आने के बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन में 850 छोटे बड़े डिसीजंस लिए। मेरे डिपार्टमेंट में 21 कैबिनेट नोट लेकर हमने काफी चेंजेस किए, मॉडल एग्रीमेंट से चेंजेस किए। मैं सिस्टम को दोषी नहीं मानता, ये जिम्मेदारी मंत्रियों की है। अगर आपके चैनल में आप अगर ये कहे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट वार्ताहर अच्छा काम नहीं करता, सुनता नहीं, तो फिर आप प्रमुख कैसे है? तो अगर घोड़े पे बैठने वाला आदमी कैसा ये इंपॉर्टेंट है, घोड़ा कैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं अपने ऑफिसर्स को कहता हूं कि आई एम ए पॉलिसी मेकर, यू आर एग्जीक्यूटर। तुम पॉलिसी मेकिंग के फंदे में मत पड़ना, तुमको जो बोलना है लिखना हो लिखो फाइल पर। मैं कहूंगा वैसे मंत्रालय चलेगा, आप बोलोगे वैसा नहीं चलेगा। तो मेरा अनुभव ये कि आप मुझे बताओ कि ये चीजें गलत है तो मैं सुनूंगा। गडकरी जी, बहुत एक 5 C's की बहुत चर्चा हो रही कि कोर्ट, CAG, CIC, CBI और CVC, ये जो 5 C मिलके हैं ना, ये सरकारों को काम नहीं करने दे रही। आपको इनसे डर नहीं लगता? देखिए, हमारे संविधान में लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग और मीडिया और जुडिशरी, ये 4 स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और हमारे संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज और राइट्स, इसके बारे में क्लियर कट लिखा है। अब मैं खर्चा करूं तो ज्यादा फायदा होता। तो मुझे क्या लगता है, कभी कभी ये PIL डालना, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में मांगना, कोर्ट में जाना, हमारे इसमें मैं इनको ये उत्साही लोगों कहीं को ना कहीं आप जुडिशरी के विवेक पे सवाल नहीं उठा रहे? देखिए, पार्लियामेंट का अधिकार कानून बनाने का है, कैबिनेट का अधिकार कानून बनाने के लिए वो निर्णय करने का, पार्लियामेंट का अधिकार उसको मान्यता देने का है, और कोर्ट का अधिकार उसका इंटरप्रिटेशन करने का है। अगर ये बात होती है, मीडिया का अधिकार उसको क्रिटिसाइज करने का है, एग्जीक्यूटिव का अधिकार उसको इम्प्लीमेंट करने का है। और मुझे लगता है कल जाकर अगर आप एक दूसरे के अधिकारों में चले जाएंगे तो क्योस होगा। और इसलिए जैसे भी डीजल टैक्सी हुई, कोर्ट ने अच्छा निर्णय किया, मैं उनका सम्मान करता हूं पोल्यूशन के लिए। पर 18 से 20 हजार डीजल टैक्सी थी, मैं भी यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से स्वीकार करने का निर्णय हमने किया है। हम 5,000 करोड़ प्लांटेशन के लिए, ग्रीनरी के लिए खर्चा कर रहे हैं 5 साल में। तो मैं भी फेवरेबल हूं कि पोल्यूशन कम होना चाहिए। पर जिन गरीब लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर टैक्सी ली है और 2020 तक 18 तक उनके पास परमिट है, उनको एक दिन सुबह हम कह देंगे कि तुम्हारी टैक्सी बंद हो जाएगी, तो बेचारे बैंक उनका कर्जा कैसे दे पाएंगे, वो कैसे जी पाएंगे। हमको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और दोनों के बीच में इंटीग्रेटेड थिंकिंग करके दोनों का मार्ग निकालना होगा। और इसलिए हमने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं, और इसलिए हम 2 बातें करेंगे कि जो इसके बाद डीजल का परमिट नहीं देंगे, पर अभी जो आई हुई गाड़ियां है, जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, परमिट लिया है, उनको परमिट तब तक करिए जब तक उनके पास परमिट है। और मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि जैसे हमने ट्रक को CNG में कन्वर्ट करने की किट लाई है, वैसे डीजल टैक्सी को, डीजल कार को CNG में कन्वर्ट करने की किट भी लाई है। 2 किट हमने तैयार की है, मान्यता दी है उसको, और जल्दी मार्केट में किट आएगी और वो किट लगाकर वो CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या नितिन गडकरी ये मानते हैं कि जजेस को और कोर्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए? देखिए, जजेस को मार्गदर्शन करने का मेरा अधिकार नहीं है, पर लोकतंत्र के पक्ष समर्थक होने के नाते मेरा बहुत साफ मत है कि हर सिस्टम ने अपने दायरे में रखकर अगर काम किया तो लोकतंत्र ये जवाब नहीं दिया कि ऑड इवेंट ठीक है कि गलत है। ये मुझे देना भी नहीं है।